नजर को नजर की नजर से न देखो तो नजर ही नजर को निगल जाएगी। नजर ही नजर से नाराज हो गई तो नजर ही नजर के काम नहीं आएगी। मेरे साथियों, यानी सवालों को करने का नजरिया क्या होना चाहिए, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त एंजॉय मिलेगा आपको, बहुत मजा आएगा। आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने पहले से लिख के रखा है। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। मेरे साथियों, इस पर प्रीवियस ईयर सवाल और जबकि प्री और मेंस में सारे सवाल इस पर बने हुए हैं। इन सवालों को कैसे हम जल्दी बनाएंगे, उन बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। वीडियो पर लगातार आप बने रहिएगा। बीच में छोड़ के भागने का मतलब सब कुछ छूट जाएगा। ध्यान से बात समझो। इसके बराबर क्या क्या फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं, उन पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूं। मेरे साथियों, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बराबर हम क्या लिख पाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी चीज में अगर प्लस 2abc प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जोड़ दो तो यहां पर जो मामला बन जाएगा, यहां पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब बनेगा तो मेरे साथियों, मैं इसी चीज को लिख पाऊंगा, a प्लस बी प्लस सी तो रहबे करेगा, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca घटा दूंगा तो वही ab प्लस bc प्लस ca बच जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप? इसी को डाइवर्ट करके मैं क्या करूंगा कि इसी में 2 से गुणा कर दूंगा, और जैसे मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। भाग लगाऊंगा तो a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अलग अलग आएगा। आप सोच पा रहे होंगे कि सर इस फार्मूला से कितने फार्मूलों का निर्माण आपने किया है। ये सारे फार्मूला मेरे मित्र जो मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है मेहनत करके, इन सारे फार्मूलों पर आपके सामने मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल आए। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, ये लास्ट वाला फार्मूला है 1/2, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस पर तो बहुत ज्यादा सवाल मेंस में भी आया मेरे साथियों, और प्री की तो बात ही छोड़िए। ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग पहले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट इस फॉर्मेट का ले लीजिए। इस फार्मूला को आप याद कैसे करेंगे, इसकी भी चर्चा मैं करूंगा कि फार्मूला कैसे आप बनाएंगे। मैं हट जा रहा हूं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सवाल के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। अब यही होगा, अब तो जंग चालू है मेरे साथियों। अलजेब्रा का जंग मैं खत्म करके नस्ते नाबूद कर दूंगा। अब आप देखिए, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। इसको मैं इरेज करके अब तुरंत मैं आपको सवाल के माध्यम से सारी चीजें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। 4 फार्मूला आपने याद रखा है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर इस तरीके का कोई मैटर दे दिया कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा, अगर सवाल में दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0, जब ऐसी कंडीशन देगा मेरे मित्र तो ये बात आप समझ जाइएगा कि जब 0 होगा तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस में 3abc को यहां पर जब पक्षांतर कर लेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये कंटेंट आपको मैं वहां भूल गया हूं छापने में, तो अब से मैं छाप दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल के माध्यम से समझेंगे कि कौन सवाल के लिए कौन सा फार्मूला अच्छा है जो मेहनत करके आपने बनाया है। अब देखना मजा आ जाएगी, पलक झपकते सवालों में ऐसी की तैसी कर देंगे हम लोग। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जा रहा। पहला सवाल इन्होंने दे दिया मेरे साथी, इन्होंने पहला सवाल ये दे दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 54 हो। ठीक है, क्या दिया, इन्होंने दे दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 54 हो। तो सवाल में मेरे साथियों
ये पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिएगा। यहां पर ये सवाल में पूछ रहा मेरे साथियों, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए कि इस फॉर्मेट के लिए आपके पास ab है, आपके पास bc है, आपके पास ca है, आपके पास a प्लस b प्लस क्या है c है, तो आप इस फॉर्मेट से कैसे आप a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3abc निकालेंगे। आप बोलेंगे कि गुरुजी इस वाले कंसेप्ट में खाली हमारे पास सर a प्लस b प्लस क्या है c है। इस कंसेप्ट में खाली a प्लस बी प्लस क्या है c है। अगर a प्लस बी प्लस c है तो क्या हम दूसरे फार्मूले के साथ चले जाएं। अभी तो आपने लिखा है कि सर एक फार्मूला आपने लिखा था कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस में थ्राइस ऑफ ab प्लस bc प्लस में क्या लिखा था आपने सी ए लिखा था। ऐसा मैंने लिखा था कि नहीं कि भैया अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का मान पूछे तो आप इसको यूज कर लीजिएगा। यहां पर कैसे पता करें कि सर किस सवाल के लिए कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, तो जो जो वेरिएबल दिया है वेरिएबल बताएगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला नहीं लगेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। रखो इस पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा 13, दूसरे ब्रैकेट में यहां पर इन्होंने a प्लस बी प्लस सी का मान 13, तो 13 का स्क्वायर कर लो माइनस थ्राइस ऑफ, यहां पर कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या होगा सी ए। ध्यान से बात समझना मेरे मित्र, ध्यान से बात आपको समझना है कि अगर ए ब्रैकेट में कर देता हूं बंद, ठीक है, अगर मैं ए ब्रैकेट कर देता हूं बंद तो यहां से सवाल का उत्तर क्या आएगा 13, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यहां पर 13 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ तो नहीं, ठीक तो है। यहां पर 13 का स्क्वायर माइनस में थ्राइस ऑफ, यहां पर 5 4 हो जाएगा क्योंकि ये सारी चीजें दे रखा मेरे भैया। यहां पर 13 और दूसरे ब्रैकेट में 169 माइनस में 3 चौका 12 और 5 3 15 1 16, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 162, 159 में से 62 जाएगा, 13 गुणा में 7 यानी 91 इज द राइट आंसर, 91 इज द राइट आंसर। यानी सवाल का जो उत्तर होगा 91 होगा, ये 91 इस सवाल का उत्तर है। आप बताओ इस फॉर्मूला का यूज आ रहा है कि नहीं, चीजें समझ में आ रहे हैं कि नहीं। आप आराम से पढ़ना, नोट्स बना लेना मेरे मित्र। मैं अब की बार 2019 और 20 21 और 22 के सवालों के साथ मैंने आया है और इस उद्देश्य से मैं आया हूं कि पूरे सवाल में एग्जाम में लड़ाने की क्षमता रखता हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, वीडियो पुश करके देखना, आगे के सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे मित्र, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है। हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे मित्र। दूसरा सवाल भी इसी तरीके का दे रखा है, बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 हो, यानी क्या दे दिया इन्होंने a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो 11 हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 38 हो, 38 हो, तो सवाल में वही पूछ रहा है कि a का क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि सर इसके मान बराबर अभी आपने एक फॉर्मेट लगाया है कि एक डब्बा में a प्लस बी प्लस क्या होगा c, और यहां पर क्या होगा a प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और दूसरे डब्बा में a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर होता है सर, और माइनस में 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या होता है सी ए होता है, डब्बा बंद। यहीं पर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या रख दें 11, दूसरे ब्रैकेट में 11 का स्क्वायर माइनस 3 और गुणा में कितना हो जाएगा 38। यही सवाल औकात में आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होगा, माइनस 8 3 का 24, 3 3 का 9, 2 कितना होगा 11, 11 गुणा में कितना आ जाएगा 7 यानी
77 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का फाइनल उत्तर हो पाएगा। आप देख पा रहे हो, अगर इस फार्मूलों को तोड़ करके नहीं बनाते मेरे साथी तो आप क्या करते, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फेंकते, हालत खराब हो जाती। मैं बता दे रहा हूं, इसको छाप लेना, ढंग से आप पढ़िए मेरे भैया लोग। आपके लिए तो मैं सारा कंटेंट तैयार कर रहा हूं, ये रात के 11 साढ़े 11 बजे वीडियो शूट कर रहा हूं आप ही के लिए ना, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, बाकी तो जंग देख लिया जाएगा। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, इसको मैं इरेज करने वाला हूं। बात समझ पा रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे मित्रों, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। अगले कड़ी में दूसरे सवाल यानी तीसरे सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। देखिएगा तीसरा सवाल कुछ इसी तरीके से बहुत सुंदर सवाल दिया है मेरे मित्रों, बहुत ही सुंदर सवाल दिया है। इन्होंने क्या बोला है, अब की बार स्क्वायर की फॉर्म दे रखा है, ठीक ना, अब की बार क्या दे रखा है, स्क्वायर की फॉर्म दे रखा है। बोला है a प्लस बी प्लस सी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि सर क्यों इधर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे मित्र जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये बाद में लगता है मेरे साथी, पहले से सवाल दिखाई नहीं देता है। ये तो आप लोगों का प्रेम है कि ऐसा अट्रैक्शन बनता है कि आप समझते हैं कि सर सवाल को देख के पढ़ा रहे हैं। बोर्ड तो मेरे साथियों डिजिटल अभी नहीं ना है, अभी ऑफलाइन बोर्ड है। आप लोगों का प्यार होगा, सारी चीजें सही कर दूंगा मेरे साथियों, ठीक ना। हाँ, सवाल ये है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 26 हो। ठीक है, क्या दे रखा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 26 दिया है। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा, -3abc बराबर क्या होगा। ध्यान देना, अब मेरे पास डेटा क्या क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर दे रखा है। अब सर हमको समझ नहीं आता कि इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी हम इसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे जो चारों फार्मूला में से एक जगह स्क्वायर की फॉर्म नजर आ रही हो और एक जगह क्या a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म नजर आ रही हो। आपको याद है मैंने बोला था ना कि जो चौथा फार्मूला है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर आप लिख सकते हो मेरे साथियों, एक ब्रैकेट में हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैंने लिखा है। आप देखिएगा यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो होगा ये थ्राइस में होगा और माइनस में मेरे साथियों ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, होल स्क्वायर बनेगा। आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा। जब इस पर रखोगे आप तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 2 है। दूसरे ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ, यहां पर 20 कितना रखोगे, 6 रखोगे और माइनस में यहां पर 2 का स्क्वायर यानी कितना रख दोगे, 4। यहां पर हाफ ऑफ से 2 कट जाएगा, यहां 26 गुणे 3 माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो 6 कितना होगा, 18, 2 3 6 1 कितना होगा, 7। 7 में से 4 जाएगा, 74 इज द राइट आंसर। 74 इस सवाल का क्या बनेगा, फाइनल उत्तर बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, 74 इस सवाल का फाइनल उत्तर बन जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सारे सवालों का रोल प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सवाल मैं दिखाता हूं जो मेंस लेवल में भी आए हुए हैं और प्री में भी आए हुए हैं, उन सवालों के साथ मैं चल रहा हूं मेरे मित्र। मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, आप चीजों को गहन अध्ययन कर पा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिएगा इसी प्रकार का एक सवाल मेंस का मैं सवाल ले रहा हूं मेरे साथी। ये मेंस का सवाल है बहुत जबरदस्त, जिसको आपको अगर फार्मूला ना पता हो तो जल्दी आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, बात पूरी शिद्दत से समझिएगा, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा मेरे साथी, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है मेरे साथियों, यहां पर बोल रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, यहां पर बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 हो और x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, सॉरी एक बार देख लो स्क्वायर या क्यूब है, यहां पर स्क्वायर दे रखा है, जेड का स्क्वायर बराबर 133 हो, यानी 100 कितना हो, 33 हो। अब सामने बोल रहा है, अच्छा और भी दे दिया, बोल रहा है कि एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू, क्या बोल दिया, एक्स का क्यूब
प्लस वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब बराबर 8 8 कितना हो 9 हो 889 हो, कितना दे रखा, सॉरी 800 कितना दे रखा है 81 हो, कितना दे रखा है 881 हो। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया यहां पर क्यूब रूट में एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, है ना। देख रहे हैं कितना खतरनाक सवाल पूछ लिया कि क्यूब रूट में एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा। मेरे साथियों ये मेंस का सवाल है, आप इस मेंस के सवाल को चौथे फार्मूला के अलावा किसी और फार्मूला से कर पाएंगे? किसी और फार्मूला से करेंगे तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? चौथा फार्मूला यूज करेंगे जो अभी अगले सवालों में हम लोगों ने यूज किया था। चौथा फार्मूला होता क्या है? होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहां पर क्या होता है? एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर मेरे साथियों क्या होता है? बराबर जो होता है यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बराबर यहां पर होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी क्या होगा? हाफ ऑफ होगा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में x थ्राइस ऑफ x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, और यहां माइनस में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्या होगा? स्क्वायर होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? इसके बराबर ए वाला डेटा दे रखा कितना? 881, इसका मान कितना दे रखा? 881 माइनस 3xyz, ऐसा लिख पाओगे आप? 881 माइनस 3xyz। अब यहां पर जो वैल्यू दिया है इसको आप क्या करो? पुट करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? 881 माइनस 3xyz और बराबर 1/2। xyz का मान कितना है? 11। 1/2 गुणा में कितना होगा? 11। दूसरे ब्रैकेट में 3 गुणे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में करके कितना दे रखा है? 133। तो यहां पर कितना होगा? 133 माइनस में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी 11 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से बात समझिएगा मेरे मित्र, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना है? 881 है माइनस में 3xy क्या है? जेड है, ठीक है। अब यहां पर जब गुणा करोगे 3 3 का कितना होगा? 9, 13 3 कितना होगा? 39, ठीक है। यहां पर 100 कितना होगा? 21। जब घटा लोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 11/2 और गुणा में कितना हो जाएगा? 9 में से 1 जाएगा 8 होगा, 39 में से 12 जाएगा तो कितना होगा? 39, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 200 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 2 से जब काट दोगे मेरे साथी तो 2 1 कम कितना होगा? 2, और यहां पर कितना होगा? 39, यानी 100 कितना हो जाएगा? 39। जब इसका गुणा करोगे मेरे भैया लोग, जब इसका गुणा करोगे तो यहां वाली जो वैल्यू आ जाएगी 11 9 99 और 11 13 143 होता है। 143 में 9 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी 100 कितना हो जाएगा? 52, यानी 1500 कितना हो जाएगा? 29। अब ध्यान से बात समझना कि अगर 1529 को इधर मैं लेके आऊं, 881 से घट जाएगा, तो आप लिखोगे 881 माइनस 3xyz लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 3xyz अगर मैं उधर लेके जाऊं तो यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा यहां पर जगह नहीं मिल रही, मैं यहां लिख रहा हूं मेरे साथियों। आपने क्या किया? 1529 को इधर लेके आया। जब 1529 घटाओगे मेरे साथियों तो यहां पर बचेगा कितना? माइनस का 216। माइनस का 216 बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर 3xy क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। जब ये माइनस का 216 बराबर, यहां पर 216 बच रहा है, कितना बच रहा है? थोड़ा ज्यादा बचेगा मेरे साथियों। यहां पर रुक जाओ, थोड़ा सा घटा लेते हैं, है ना। यहां पर 1509 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां पर 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पर 14 में से 8 जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस का 600 कितना बचेगा? 48। ध्यान देना, जब 3 से काट दोगे तो 3 दूना कितना होगा? 6, 16 3 कितना होगा? 48, यानी एक्स वाई जेड का मान कितना आ गया? माइनस में 216। हमको क्यूब रूट एक्स चाहिए, हमको क्या चाहिए? क्यूब रूट। क्यूब रूट चढ़ा लेते, तो दोनों साइड अगर क्यूब रूट चढ़ाओगे तो यहां पर एक्स वाई जेड का जो मान आएगा ये माइनस में कितना आ जाएगा? 6। आप देख पा रहे हो, एक्स वाई जेड का जो मान आएगा वो माइनस में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो माइनस में जब 6 आएगा मेरे साथियों, यही हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर पहले में ही ये चीजों को दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर पहले में ही चीजों को दिखाई दे रहा है मेरे साथियों। इसको मैं कर रहा हूं इरेज, आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं?
कि एक और सवाल सर प्री का मैं लेने जा रहा हूं। एक और प्री का सवाल जब हम लोग कर लेंगे तब लगेगा कि अच्छा सर फार्मूला का जो यूज है इसी तरीके से होता है और हम चीजों को इस तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है मेरे साथियों, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचाएं, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, एक सवाल और देखिएगा, कितना जबरदस्त एकदम कायदे का सवाल मिला मेरे साथियों। इसने बोल दिया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 हो। कितना दे दिया? यहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 7 हो, और यहां पर एक लाइन बहुत जबरदस्त दिया हुआ है, ये पूरे का मान दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इन्होंने क्या बोला? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में थ्राइस ऑफ ए बी सी बराबर 170 कितना दे रखा? 5 दे रखा है। 100 कितना हो? 75 हो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए का मान ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान चाहिए आपको, तो आपने अभी दूसरे नंबर का फार्मूला आपको पता होगा कि जो मैं अपने आप लिखा था तोड़ करके 2ab जोड़ करके फार्मूले में, वो फार्मूला मैंने क्या लिखा था? इसके बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के बराबर मैं लिखा होगा, आप उसमें जाके देखिएगा। इसी के बराबर मैं लिखा होगा, यहां फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी बराबर मैं लिखा हूंगा मेरे साथियों। उसमें जा करके जब आप देखेंगे तब चीजों का पता चलेगा। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस क्या लिखा हूंगा मैं? सी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस क्या लिखा हूंगा मैं? सी। और दूसरे ब्रैकेट में आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर दूसरे बड़े ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में लिखा हूंगा, अब माइनस में थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या लिखा हूंगा मैं? सी ए लिखा हूंगा। अब मैं डब्बा को क्या कर दिया हूंगा? बंद कर दिया हूंगा। जब इस पर आप रखोगे ना, सवाल एकदम कब्जा में आ जाएगा मेरे साथियों। यहां पर इसका मान कितना? 175। यहां पर रखेंगे 175। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 7 रख लेते हैं 7। यहां पर 7 का क्या कर लेते हैं? स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या लिखते हैं हम? सी ए लिखते हैं। ये डब्बा क्या कर देंगे? हम बंद कर देंगे। 7 से कटता है क्या? 7 दूना 14, 7 पचे कितना होगा? 35। ये तो कट गया सर। यहां पर कितना हो गया? 7 सत्ते कितना हो गया? 49 माइनस में थ्राइस ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में क्या होगा? सी ए होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या होगा? सी ए होगा। ध्यान से बात समझना, 49 जाके घटेगा मेरे साथियों, तो यहां पर बचेगा कितना? 24 ए भी माइनस में बचेगा, माइनस बराबर माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस में कितना हो जाएगा? सी ए हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 24 कटेगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो मान होगा मेरे साथियों, प्लस सी ए का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 8 होगा। 8 इज द राइट आंसर। यानी ऐसे सवालों में इस तरीके से झमाझम उत्तर लगाएंगे, तब जाकर के सवालों से निजात पाएंगे। आगे के सवालों की तरफ बढ़ता हूं मेरे साथियों। बस एक सवाल ज्यादा नहीं, एक सवाल और आपको करना है, एकदम ईमानदारी से पढ़ना है। ये सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये समझ पाया? इसको मिटाता हूं, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना गजब का ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अब तो कोई डर ही नहीं बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, बोला है यदि x बराबर 555, कितना खूबसूरत सवाल दे रखा है। x बराबर 555, y बराबर 556, यानी y बराबर 556 और z बराबर मेरे साथियों 557 हो। ठीक है, 557 हो। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे देख रहे हैं कि क्या पूछ रहा है? ये बोल रहा है तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz बताइए, है ना? क्या बोला है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस में z का क्यूब माइनस में थ्राइस ऑफ x y क्या बताइए? z बताइए। आपको पता है, आपको याद है कि नहीं याद है? इसके बराबर हम एक फार्मूला लिखे थे। एक फार्मूला हम लिखे थे कि हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अब आपको समझ में आएगा कि गुरुजी आप जो कहते हैं ना वो सही कहते हैं, क्योंकि जितना टर्म आपने तोड़ करके बनाया था विभाग उतने टर्म पर सवाल पूछता है। अब सर आपको समझ पाए कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। आग लगाओ इसमें, मारो उत्तर। जब उत्तर लगाओगे तो हाफ ऑफ यानी 1/2 a प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ लेना है। देखो 5 5 10 5 15 यानी 1500, फिर यहाँ पर 150, 1500 150 कितना हो जाएगा 1650, 1650 में 6 5 11 7 कितना 18, 1650 में 18 जोड़ोगे तो 1600 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। दूसरे डब्बा में क्या है, यहाँ पर 555 में से 556 घटाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, माइनस भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर क्योंकि प्लस में ही आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर जब 557 में से जब x को घटाओगे आप तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव का 2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से बात समझना, 1/2 गुणा में 1600 कितना हो जाएगा 68, और गुणा में 1 1 2 और 4 कितना होगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। आपको पता है कि सर 8 3 का 24 होता है, 6 3 18 2 कितना होता है 20 होता है, ठीक है, और 16 3 48 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका मतलब सवाल का उत्तर मेरे साथियों कितना हो जाएगा 5004 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 5004 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो अब आप समझ पाए कि ऐसे सवालों में किस तरीके से जल्दी हमको सवाल को मैनेज करना है। एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे साथियों एकदम निरंतर बने रहिए। मैं जितना मैटर देने का प्रयास कर रहा हूं वो सारे मैटर खाली आप नोट बनाते जाइए। जब एग्जाम में आप जाएंगे तब इस नोट्स की और इस सवालों की औकात आपको पता चलेगी कि सर आपने क्या कहा था और क्या पेपर में आ रहा था मेरे साथियों। तो बस आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेरा भी ख्याल रखिए। मुझे भी दुआएं इस तरीके से दीजिए कि मैं आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा मैटर प्रोवाइड करूं मेरे साथियों। तब तक के लिए बाय।